सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स
सह सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर चर्चा चल रही है। कुछ श्लोकों को पाठ करते हैं। श्लोक संख्या 18 से पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा
न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः। छठे अध्याय में भगवान अब ध्यान की सर्वोच्च स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। गीता में भगवान ने योग को पूरी संपूर्णता से बताया है। योग की क्या प्रक्रिया है वो भी बताई, योग के विघ्न भी बताए, इन विघ्नों के निवारण के उपाय भी बताए, और फिर इस योग को अगर ठीक तरह से जैसा भगवान ने बताया है उसी प्रकार से अगर इस योग का साधक अभ्यास करता चला जाता है तो फिर फलश्रुति भी बताई और फलश्रुति को एक्सप्लेन भी किया, उसका विवरण भी किया। अब समाज में बहुत तरह के योग प्रचलित हैं, या कहीं योग के नाम पर बहुत तरीके की क्रियाएं प्रचलित हैं।
लेकिन फिर गीता जी तो जो शुद्ध योग का अर्थ है वही बताती है, योग का पालन कैसे किया जाए वो बताती है, और जो उसकी फलश्रुति है वही बताती है। बड़े सुंदर सुंदर नाम दे करके योग के बारे में कुछ लोग तो शरीर के आसनों को ही योग का नाम दे देते हैं, जबकि वो हठ योग है और उसको कहते हैं पतंजलि। जबकि पतंजलि महाराज ने तो आसन के नाम पर केवल 2 सूत्र लिखे, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठ कर, क्योंकि उद्देश्य तो परमात्मा का ध्यान करना है, उद्देश्य तो साक्षी भाव में दृढ़ता से स्थित हो जाना है, वृत्तियों का साक्षी हो जाना है। जो कम से कम योग दर्शन में, पतंजलि के योग दर्शन में जो योग का स्वरूप बताया वो वृत्तियों का साक्षी हो जाना है, और तदादृष्टो, और दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो स्थिर, उसके लिए शांत होकर बैठना पड़ेगा, स्थिर सुख। तो देर तक सुखपूर्वक, यानी कुर्सी पर भी अगर आप बैठ जाते हैं और आपके अंदर ताकत है कि 1-1.5 घंटे बिल्कुल स्थिरता से बैठ सकें, तो वो भी आसन ही है, स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक स्थिरता से जिस पोज में आप बैठ सकें वही आसन। और कहा कि उसके बाद में क्या हो, प्रयत्न शैथिल्य, यानी ये नहीं उछल कूद मचाने को योग नहीं कहते हैं, उन्हें प्रयत्न शैथिल्य, सब बिल्कुल एक्शंस रोक दें, शरीर की भी सारी क्रियाओं को रोक दें, और मन में तो वृत्ति चलेगी, उसका साक्षी होना है, उससे भी तादात्म्य को रोक दें, ये तो पतंजलि का योग है। उससे आसक्ति को रोक दें अपनी ही वृत्तियों के प्रवाह से, कि डिस्टेंट एंड इनडिफरेंट ऑब्जर्वर हो जाएं, दूर खड़े हुए आप दृष्टा मात्र हो जाएं, तादात्म्य न करने वाले दृष्टा, आसक्ति न करें अपनी, बस इतना प्रयत्न शैथिल्य, यानी मन के स्तर पर भी प्रयत्न को रोक दें। वृत्ति तो आप नहीं रोक पाएंगे जागृत में, वो अपने आप रुक जाएगी जब आप तादात्म्य तोड़ेंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे, जब निर्लिप्त दृष्टा हो जाएंगे तो वृत्तियों का प्रवाह अपने आप रुकेगा, आप नहीं रोक, नहीं तो फिर क्रिया हो गई। अगर आपने वृत्तियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, फिर आप मानसिक क्रिया करने लगे। ध्यान का मतलब है न कोई मानसिक क्रिया करना, न कोई शारीरिक क्रिया, सब कुछ के साक्षी दृष्टा, निर्लिप्त दृष्टा हो जाना। जो हो रहा है संसार में हो रहा है तो, शरीर में हो रहा है तो, मन में हो रहा है तो, दूर खड़े हुए निर्लिप्त दृष्टा, ऐसे करेंगे वृत्तियां विरल हो जाएंगी। वृत्तियों से ही तो शरीर और संसार सब जाना जाता है, वो भी लीन हो जाएगा। बचेगा कौन? ध्यान करने वाला दृष्टा, निर्लिप्त दृष्टा, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और नहीं तो अगर तादात्म्य करेंगे तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, क्रोध आया तो क्रोधी, लोभ आया तो लोभी, ईर्ष्या आई तो ईर्ष्यालु, ऐसे होकर चलेंगे। तो कहा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जो अनंत है, जो परम सत्य है, उसमें स्थित हो जाता है अगर ये ठीक से सद जाए। और उसी के लिए फिर यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब अष्टांग योग है। तो योग दर्शन में योग का थोड़ा स्वरूप अलग है। उन्होंने आनंद रूप नहीं कहा, उन्होंने केवल कहा कि वो दृष्टा स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तो वो सत्य है और वही चेतन भी है। दृष्टा ही चेतन है, वो चेतन भी है और वो सत्य भी है। लेकिन योग दर्शन ने वो आनंद है, यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया। न उसने बताया कि वो सच्चिदानंद है, ये वेदांत ही बताता है कि वो सत और चेतन ही नहीं है, वो आनंद भी है। इसी तरीके से योग दर्शन ने ये नहीं बताया कि जो आपका दृष्टा है वो सारे यूनिवर्स का अधिष्ठान और प्रकाशक है, वो एकमात्र तत्व है, एकमात्र सत्य है। बल्कि कहा द्वैतवादी है कि प्रकृति भी सत्य है और अनेक जीव हैं। एक एक जीव जब प्रकृति से तादात्म्य यानी वृत्तियों से तादात्म्य उसका छूटता चला जाएगा तो वो मुक्त होता चला जाएगा।
और बाकी जीव अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो एक आमूल चूल वेदांत इंप्रूवमेंट है योग दर्शन पर, वेदांत योग दर्शन पर इंप्रूवमेंट है। और योग के नाम पर समाज में इतने प्रकार की बातें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई तो शरीर के आसनों को ही योग कह देता है, योगासन, हठ योग है, हठ योग प्रदीपिका में वो सब वर्णित हैं, उस नाते से उसको योगासन कहते हैं। और अब कोई पिरामिड मेडिटेशन बताता है कि ऐसे किसी, कोई कहता नहीं वो बनारस में अध्ययन सबसे अच्छा होगा, और यहाँ हरिद्वार में आ जाओगे ऋषिकेश में तो मनन सबसे अच्छा होगा, और फिर उत्तरकाशी या बद्रीनाथ में चले जाओगे तो निधिध्यासन या ध्यान सबसे, यही स्थान से जोड़ते हैं, कोई शरीर के उससे जोड़ते हैं, कोई स्थान नहीं, जहां पे तुम्हारा मन लग जाए, सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, और अखंड लाग समाधि। नारद जी की समाधि लग गई तो जहां पर आपका मन शांत हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, स्थिर हो जाए, वही स्थान सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वेदांत कहता है काल इल्यूजन है, देश भी इल्यूजन, ये सब अध्यास हैं, और द्रव्य भी अध्यास है। सत्य तो एक है, और वो सत्य जो है वो क्या है? सत्य तो तुम्हारा अपना आत्मा है, वो आत्मा दृष्टा है, वो आत्मा ब्रह्म है, वो एकमात्र सत्य है। सदैव सौम्य इदम, बाकी इदम इदम करके जानी जाने वाली हर चीज़, फिर वो चाहे वस्तुएं हों, वो चाहे देश हो, चाहे काल हो, सब सुपर इम्पोजिशन है। ये नहीं है कि, तो कहा कि नहीं तो वो चलाओ, जनरेटर चलाओ। ये जो देश और काल का कॉन्सेप्ट है, वेदांत का बड़ा स्पष्ट मत है कि देखो इन दोनों के जो मूल में है वो द्रव्य ही है, वस्तुएं ही हैं। आत्मा क्या है, चेतन क्या है? त्रिविध परिच्छेद शून्य है। आत्मा या शुद्ध चेतन परम सत्य है, परम आनंद है, और वो वस्तुओं के घेरे में नहीं आती। शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को घेर लेगा, जैसे घड़े में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को कैद करेगा, ना कमरे में है। ये सब कहने की बातें हैं बेटा। इसी तरह से ये फिजिकल बॉडी में हमारी, तुम्हारी, इसकी, उसकी इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को, आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो द्रव्य में इतनी ताकत नहीं है। द्रव्य जो मालूम पड़ रहा है वो आत्मा की वजह से मालूम पड़ रहा है। जा सुसत्यता ते जड़ माया आभास सत्य इव, सत्य मोह सहाया। अज्ञानी को मालूम पड़ रहा है कि द्रव्य है और द्रव्य सत्य है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है आत्मा, वो अज्ञानी को नहीं मालूम पड़ रहा है। जब सत्य मालूम नहीं पड़ रहा है तो फिर जो मालूम पड़ रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं, उसी को सत्य मान रहे हैं। तो वेदांत कहता है कि भाई द्रव्य जो है वो सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास मात्र है, सत्य आत्मा है। और यही नहीं, जब द्रव्य में परिवर्तन होता है, पहले ये द्रव्य इस रूप में था, अब इस रूप में है। पहले मिट्टी था, फिर ईंट बन गया, फिर ईंट से कमरा बन गया, फिर कमरे के ऊपर कमरा बन गया, फिर कमरे के सामने ये बन गया। पहले बच्चा छोटा था, अब किशोर हो गया, जवान हो गया, अधेड़ हो गया। ये जो द्रव्य में परिवर्तन होता है ये काल का आभास देता है। पूर्वापर का संबंध, कार्य कारण का संबंध, पहले बीज था अब पेड़ बन गया। इससे
एक आभास होता है, एक प्रतीति होती है कि काल नाम की कोई वस्तु है। हाय वह कुछ नहीं, वह द्रव्य का परिवर्तन जिससे काल का आभास होता है, वो द्रव्य ही जब सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा है, वो तो जड़ है, जड़ सत्य नहीं, चेतन जासु सत्यता ते जड़ माया। तो द्रव्य में परिवर्तन से काल की प्रतीति होती है, आभास होता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है काल का। और इसी तरीके से अंदर और बाहर, विचार कहाँ है? विचार बाहर है, नहीं, विचार अंदर है। भावनाएं कहाँ हैं? भावनाएं अंदर हैं। और जिसने आपको गंदी अच्छी बात कही वो कहाँ है? वो बाहर है। वो तो ये जो अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट है, ये देश के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। हम कहाँ बैठे हैं? हाल के अंदर बैठे हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी है? हाल के बाहर खड़ी है। ये जो अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट है, ये देश के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अंदर और बाहर की बात, ये अंदर है, ये बाहर है। पहले और बाद का कॉन्सेप्ट काल की प्रतीति को जन्म देता है। अंदर बाहर ये जो है पूर्वापर कार्य कारण, ये काल के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। अंतरंगता और बहिरंगता ये देश के कॉन्सेप्ट को जन्म देती है। हाय कॉन्सेप्ट, वस्तुएं भी अध्यास हैं, काल भी अध्यास है और देश भी अध्यास है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी हमको मालूम पड़ रहा है, भेद विभेद सब अध्यास है। भेद अध्यास में होता है, आत्मा में भेद नाम की कोई चीज संभव ही नहीं है। वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है, ब्रह्म तत्व है, अद्वैत तत्व है। आत्मा अद्वितीय सत है, अद्वितीय चेतन है, अद्वितीय आनंद है। बाकी कोई चीज़ अगर हमें सत्य मालूम पड़ रही है, इसका मतलब अभी सत्य चूंकि मालूम नहीं है आत्मा का, इसलिए मालूम पड़ रही है। और अगर कहीं और चेतना मालूम पड़ रही है तो वो आत्मा से उधार ली हुई है, और कहीं सुख मालूम पड़ रहा है तो आत्मा का उधार लिया हुआ है। जिस दिन वो आत्म सुख मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ जाएगा वो तो सुख का आभास मात्र था, वो तो चेतना का आभास मात्र था, वो तो सत्य का आभास मात्र था, वो तो था ही नहीं। चूंकि असली बात नहीं मालूम थी, चूंकि जागे नहीं थे, इसलिए सपना ही सत्य लग रहा था। और जब आत्मा में जाग गए तो जागृत भी सपना ही लगने लगा, जान गए कि सपना था। तो देश काल वस्तु, योग के नाम पर भगवान क्या कहते हैं कि योग की चरम फलश्रुति क्या है। तो 21वें श्लोक में कहा था चरम फलश्रुति योग की बताते हुए कि सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है जब योगी, जैसा भगवान ने बताया है उस तरह से कर्मयोग का पालन करता है और फिर ज्ञान योग का पालन करता है। यानी गुरु चरणों में बैठ करके, गुरु उपसक्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, और उसके पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्मयोग का पालन करता है। तब उसकी चरम उपलब्धि क्या होती है? आत्म सुख की प्राप्ति, ब्रह्म सुख की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। और ये मालूम पड़ता है बाकायदा, ये नहीं कि गप्पबाजी नहीं है कि जो है हमको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मालूम पड़ता है जैसे कि जब आपका पेट भरा होता है तब भी आपको मालूम पड़ता है, और जब आपको भूख लगी होती है, पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, तब भी आपको मालूम पड़ता है। और अगर आपका पेट भरा है, चाहे सारी दुनिया खड़ी होकर के कह दे कि अरे तुम तो बहुत भूखे लग रहे हो, आप कहेंगे बके जाओ, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हम तो तृप्त हैं। इसी तरह योगी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है बोध प्राप्त संत के, कि जब दुनिया उसको सर्टिफिकेट देगी कि तुम्हारी उपलब्धि बहुत महान है, तब वो तो जानता ही है।
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम। 22वें श्लोक में कहा वो जानता है कि इस उपलब्धि से बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि उसको सत्य उपलब्ध हो गया। अब वो माया की उपलब्धियां नहीं हैं जिनमें ऊंचा नीचा होता है, वो छोटे अफसर हैं, वो बड़े अफसर हैं, वो बड़े व्यापारी हैं, वो ज़्यादा धनी हैं, वो कम धनी हैं, वो दरिद्र हैं। वहाँ भेद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो सत्य है। वो एक साथ जिसने पाया उसने सर्वोच्च को पाया, और बस वहाँ कम ज़्यादा नहीं होता है। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा, कोई बड़े भारी व्यापारी धनी व्यक्ति आए थे, उनका बाबा भक्ति बड़ी है कि ज्ञान? उड़िया बाबा ने कहा कि खैर बड़ी तो भक्ति ही है। तो फिर वो जब चले गए तो जो उनके शिष्य थे वेदांती, उन्होंने कहा कि बाबा देखिए, आपने इस आदमी के प्रभाव में आकर के कहना था कि इसके धन के प्रभाव में, इसके महात्म्य के प्रभाव में आकर के आपने वेदांत के ज्ञान से ऊपर भक्ति को बता दिया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, देखो जब तक बड़े छोटे का भेद बना हुआ है तब तक तो भक्ति ही बड़ी है, ज्ञान में बड़ा छोटा होता ही नहीं। जब बड़े छोटे का भेद समाप्त हो जाता है तो वही तो ज्ञान की उपलब्धि है। अगर अभी कोई बड़े और छोटे के ही संदर्भ में सोच रहा है, वो बड़े संत हैं, वो छोटे संत हैं, वो बहुत आगे हैं, वो बहुत, ये आगे पीछे छोटा बड़ा ये वो, ये सब भेद की दृष्टि अगर बनी है तब तो अभी उसको भक्ति की जरूरत है। उसको अंदर भक्त होने की और बाहर कर्मयोगी होने की जरूरत है। अंदर से भक्ति योग होना पड़ेगा, बाहर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर अभी भेद है और जब तक ये समाप्त नहीं होगा, अद्वैत तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको ये करना पड़ेगा। और नहीं तो मृत्योः समृत्युम गच्छति या एह नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व को ही सत्य देखता है वो अभी मृत्यु से मृत्यु में ही जाता रहेगा, पुनर्विजन्म पुनर्मरणम ही करता रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बात ठीक है, बड़ी छोटी का अगर अभी कुछ भेद बना हुआ है तो भक्ति ही बड़ी है, भक्ति की दशा बनी हुई है, वो करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं होता है। वो तो आत्यंतिक है, वो तो एकमात्र दशा है, उसमें पहले और बाद नहीं होता। करीब करीब ज्ञानी नहीं होता है, या तो ज्ञानी होता है या नहीं होता है। करीब करीब संत नहीं होता है, या तो संत होता है। ये नहीं कि साहब वो बस थोड़ा सा वाकई वो तो करीब, अरे वो करीब करीब से अभी एकदम रसातल में चले जाएंगे अगर अहंकार आ गया तो करीब करीब नहीं। यहाँ तो सत्य ये थोड़ा कि वो करीब करीब जाग गए हैं, करीब करीब जागना नहीं होता है, वो अभी सो ही रहे हैं। अगर अभी सपना देख रहे हैं तो अभी सो ही रहे हैं, अभी स्वप्न में ही हैं। जब जागेंगे तो पूरा जाग जाएंगे। यस्मिन स्थितो न दुखेन, वो जानता है कि सबसे बड़ा लाभ आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्मत्व को, उस आत्यंतिक सुख को पा लेने का लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है। और उसको पाने के बाद दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता है, भय स्पर्श नहीं कर सकता है। उपनिषद में आया तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता, ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र में कहा। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, वहाँ कहाँ मोह अज्ञान कहाँ रह गया और शोक कहाँ रह गया। अगर वो स्थिति मिल गई, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम, जब एक तत्व का ही बोध हो गया, वही सत्य दिख गया, अनुभव में आ गया, वही चेतन अनुभव में आ गया, ज्ञान स्वरूप अनुभव में आ गया, और वही जो है आनंद स्वरूप भी अनुभव में आ गया। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति, आनंद ब्रह्म को जान करके भय के पार चला जाता है। अब जब द्वैत है ही नहीं, कोई हो तो द्वितीयाद भयम भवति, अपने आप से किसी को थोड़ा डर लगता है, दूसरे से ही तो डर लगता है। जब दूसरे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दूसरा प्रतीति मात्र है, एक आत्मतत्व ही है, उसको न छीना जा सकता है, न उसको चोट पहुंचाई जा सकती है,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। उसको तो कोई क्षति पहुंचाई ही नहीं जा सकती है, तो फिर भय किसका? क्यों भय? वो मरता है नहीं, वो पैदा हुआ नहीं, वो तो अजन्मर है। वेदा विनाशिनम नित्यम, ये न अजम अव्ययम, वो तो अजम है, अव्यय है, अविनाशी। तो कहा कि 22वें में कहा ये योग की स्थिति बताई, और कहते हैं कि देखो ये जो चला है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, योग इज अल्टरनेटिव मेडिसिन। योग क्या है? उसको उठा करके शारीरिक रोगों में घुसेड़ दिया योग को। जो आत्मबोध कराने वाली जो सर्वोच्च साधना थी, उसको शरीर के रोग ठीक करने वाली बात बता दी। गुरु जी कहते माना वो हो भी सकता हो तो तुम क्या हाथी से खेत जुतवाओगे? हाथी जो है वो शान की चीज है, खेत जुतवाओ तो बैल से ही जुतवाओ, हाथी से खेत जुतवाना ठीक नहीं है। तो कहते हैं देखो, अधिकतर जो योग के नाम पर प्रचलित हैं उनकी फलश्रुति, ये जो 21वें श्लोक में फलश्रुति बताई है वो नहीं होती है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य, उनकी फलश्रुति क्या होती है कि योग इज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन, योग से रोग दूर हो जाते हैं। ये कोई फलश्रुति हुई? ये कोई फलश्रुति नहीं है। भगवान के हिसाब से जब तक सुखम आत्यंतिकम नहीं मिला तो कोई आत्मज्ञान जो है वो कहते हैं कि आत्मज्ञान और आत्म सुख से योग का क्या लेना देना है? ये सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर इसीलिए कहते हैं कि गीता का सत्य ये बाबाओं के सत्य से, अन्य ग्रंथों के सत्य से बहुत बड़ा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रस्थानत्रयी, वेदांत में कहा श्रुति परम उपनिषद परम प्रमाण है, दूसरे नंबर पर गीता प्रमाण है, तीसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र, सूत्र प्रस्थान प्रमाण है, और इनके अनुकूल अंश में ही अन्य संतों और ग्रंथों के वचन प्रमाण हैं। इनसे जरा सा भी अगर डाइवर्जन होता हो तो सावधान हो जाइए, वहाँ सत्य मिलेगा नहीं, वो सत्य तक पहुँचाने वाले नहीं होंगे, वो पुड़िया बेचने वाले लोग होंगे, वो स्वार्थ सिद्धि में आपको घसीट लेंगे लफाजीदार बातें करके, और आप भी अपना घिसटने को तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद और गीता के मार्ग पर चलने में मेहनत लगती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से चाहिए, और हम बाहर तो कुछ कुछ करना चाहते हैं। कद्दू की जगह भिंडी खाना बता दो, भिंडी की जगह लौकी बता दो, लौकी की जगह परवल बता दो, इतना तक ठीक है। लेकिन तुम कहो इच्छाओं की पूर्ति का जीवन जीने के बजाय इच्छाओं के त्याग का हम जीवन जीने लगें, तो देखो इतनी बड़ी बात की अपेक्षा हमसे मत करो, फिर हम भाग खड़े होंगे। फिर हम उन बाबा जी की शरण में जाएंगे जो लौकी की जगह कद्दू, कद्दू की जगह परवल, और परवल की जगह जो है वो शिमला मिर्च बताने वाले होंगे, और कहेंगे बस इसी से हो जाएगा, वही करते रहो। तो छोटी बातों में छोटा ही फल मिलेगा। इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। वही पाते रहोगे जो पाते रहोगे, कोई बड़ी चीज हो नहीं पाएगी। अब ये गीता जी कहते हैं कर्ता भोक्ता। यहाँ गीता जी के योग की फलश्रुति क्या है कि जीवत्व ही नष्ट हो जाएगा। भगवान तुमसे तुमको ही चुरा लेंगे, इतने बड़े वो चोर हैं कि तुमसे तुमको चुरा लेंगे, जीवत्व को ही चुरा लेंगे, तुम्हारे कर्तृत्व भोक्तृत्व को ही ले लेंगे और अपने आप को दे देंगे, आत्मबोध को दे देंगे, परमात्म स्वरूप के बोध को लखा देंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व के मिथ्यात्व को लखा देंगे, जीवत्व के मिथ्यात्व को दिखा देंगे। ये किए बिना तो गीता की शरण में रहने वाले को छोड़ेंगे नहीं। तो अष्टांग योग क्या है? ये कर्ता प्रधान साधना है। जहां जहां करने की बात है तो जीव ही तो कर्ता भोक्ता है।
जो गीता जी का योग है ये कर्ता प्रधान, बस कर्मयोग तक है कर्ता, वो भी प्रभु परायण कर्म करना धीरे से। जैसे ही ज्ञान सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, चौथे अध्याय में ही कहा था कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। कर्म योगी द्रव्य यज्ञ करता है, दूसरों की मदद करता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए लेकिन करता है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। कौन से ज्ञान में? आत्मज्ञान में। और उसके लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उसके लिए जो तुमसे पहले उस आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध में उनके पास जा करके प्रणिपात करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक जाना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, और उनके ज्ञान को जब उपदेश करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक सुन करके आत्मसात करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, और फिर तुम भी जो है उसी परम सत्य परम आनंद में स्थित हो जाओगे जिसमें वो गुरु तुमसे पहले स्थित हो चुके हैं। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धालुओं के टेस्ट करने के लिए जाओगे तब नहीं होगा। हाँ, ना पृष्ठम ब्रूयात, वेदांत का सिद्धांत है कि जो तक पूछा न जाए न बताओ, और जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। जब तक पूछा न जाए न बताओ, गुरु यही करता। और क्यों? क्योंकि तुमने बताना शुरू किया, वहाँ रिसेप्टिविटी है ही नहीं, वहाँ कर्मयोग ही नहीं हुआ है। तो कहते जने क्या उजुल गप हाँक रहे हैं, और गीता में लिखा था तो क्या करें, हम तो व्यावहारिक बात कर रहे हैं, हमको तो जिंदगी जीनी है, तुमको जिंदगी नहीं जीनी है। तुम्हारी जिंदगी जीने का और व्यावहारिकता का कुल मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरी करना, जो कभी पूरी होंगी ही नहीं, ना किसी की हुई न तुम्हारी होंगी। तुम निहायत ही अव्यावहारिक आदमी हो, तुम इच्छाओं को पूरी करके जिंदगी काटने को व्यावहारिकता कह रहे हो, और इससे बड़ी अव्यावहारिकता दूसरी नहीं है। तुम किसी से भी पूछ लो मरते समय की सारी इच्छाएं, तो वो कहेगा नहीं हुई, किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं तुम्हारी। हविषा कृष्ण वर्त में, अभी भागवत जी में पिछली कक्षा में आया था, हविषा कृष्ण वर्त में वर्त है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्य, किसी व्यक्ति की कामनाएं काम्य वस्तुओं के भोग से आज तक तृप्त नहीं हुई। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन, भोग करके किसी की कामना आज तक पूर्ति नहीं हुई, चाहे वो ययाति हो, चाहे पुरुरवा हो, चाहे जो भी चक्रवर्ती, उनके पास कोई भोग पदार्थों की कमी थी नहीं। अंत में वैराग्य हुआ और परमात्मा में जब मन लगाया, परम सत्य में मन लगाया, तब जाकर के शांत हुआ चित्त, व्याकुलता बेचैनी शांत हुए और मुक्त हुए। भोग के आज तक कोई भोगों से मुक्त नहीं हुआ। तो कहाँ तुम व्यावहारिक बने पड़े हो इच्छा पूर्ति का, जब कह रहे हैं कि बिना आत्मज्ञान के शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा, और सारे संत यही कहे चले जाते हैं। तो तुम ही कोई पहले पैदा हुए, बाकी तो सब से पूछ लो। नानक देव जी ने कहा देखो यहाँ भेद दिखाई देता है, भेद है नहीं, बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई। ये बाहर और भीतर का अंतर, ये देश तो प्रतीति मात्र है, यहाँ अंदर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है। संसार का भी अधिष्ठान प्रकाशक आत्मा है, तुम्हारी वृत्तियों का, तीनों शरीरों का भी अधिष्ठान प्रकाशक आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, भीतर। ये बाहर भीतर का कुछ नहीं है, पहले और बाद का कोई मतलब नहीं है। काल का अधिष्ठान भी प्रकाशक आत्मा है, देश का अधिष्ठान प्रकाशक आत्मा है, वस्तुओं का भी। ये नहीं कि भीतर जो मन बुद्धि नामक वस्तु है, इच्छाएं नामक वस्तु, उनका प्रकाशक और अधिष्ठान कुछ और है, और बाहर वो गाड़ी और गेट और लान का अधिष्ठान प्रकाशक कुछ और, एक ही है। बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई, और कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की इकाई।
नानक देव जी ने कहा जब तक अपने इस आपा को, अपनी आत्मा को ठीक तरह से पहचान नहीं लोगे तो ये जो भ्रम की काई है, अविद्या के कारण जो तुमको देश काल वस्तुएं ही सत्य लग रही हैं, ये भ्रम की काई मिटेगी नहीं। इसलिए तुमको आत्मस्वरूप को पहचानना पड़ेगा, गीता के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये जो 50 चीज़ें योग के नाम पे प्रचलित हैं, वहाँ से थोड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। और गीता की शरण में जा कर के, गीता योग शास्त्र है, इसमें कर्म योग भी बताया, इसमें भक्ति योग भी बताया, इसमें ज्ञान योग भी बताया, इसमें ध्यान योग भी बताया है। बड़ी अच्छी इस रास्ते को अगर पकड़ोगे तब परम सत्य सुखम आत्यंतिकम प्राप्त होगा, जिससे बढ़ कर के कोई लाभ नहीं है, जिससे बढ़ कर के कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि यही सत्य का अचीवमेंट है। और इसके अलावा जितने अचीवमेंट हैं सब माया के ही अचीवमेंट हैं, यानी प्रतीति मात्र हैं, शरीर रहते हैं, शरीर तक हैं, उनको वास्तव में अचीवमेंट नहीं माना जा सकता है। जन्म लेना मनुष्य का कोई अचीवमेंट नहीं है, जवान होना, बुढ़ा होना, कोई मर जाना भी कोई अचीवमेंट नहीं है, ना लॉस है। असली बात यह है कि जब जिंदा थे तो किया क्या हम उस आत्म तत्व की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। पा न पाए तो कम से कम कुछ बढ़ के तो जाएं उधर, कुछ इस अंतःकरण को थोड़ा ज़्यादा सात्विक बना करके तो जाएं, जिससे आगे की यात्रा अगले शरीर में वहीं से शुरू हो। कहा देखो, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, योग की परिभाषा 23वें श्लोक में दी और योग करने का आदेश भी दिया 23वें श्लोक में। कहा उस आत्यंतिक सुख रूप योग की फलश्रुति को पा करके दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। तम विद्यात, उस आत्यंतिक सुख को जान करके, पा करके, उसके बोध में स्थिर हो करके, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग, दुख के संयोग से जो वियोग होता है उसी को योग कहते हैं। यानी दुख रहेगा नहीं, तरति शोकम आत्मविद सनिश्चयेन योक्तव्यो। ऐसा जो उपरोक्त आत्यंतिक सुख रूप फल वाला योग है, अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण, अनिर्विण्ण माने बिना उकताए हुए, निर्विण्ण का मतलब उकता जाना, बड़ी जल्दी उकता जाना कि अरे भाई ये तो ज़्यादा ही कठिन बात बता दी, जल्दी से कुछ बता दो। अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य, बिना उकताए हुए चित्त से और निश्चयन, निश्चय पूर्वक इस योग को, जो उक्त फल वाला है, सुखम आत्यंतिकम फल रूपी देने वाला जो योग है, उसको निश्चय पूर्वक और बिना उकताए हुए चित्त से साधक को करना चाहिए। गुरु जी कहते पूरी गीता में यही भगवान ने इतना कैटेगोरिकली आदेश दिया है कि इस साधना को, ध्यान की, निश्चय पूर्वक करो और बिना उकताए हुए चित्त से करो। इसमें तुम जो है पीछे मत हटो। कहना क्या चाहते हैं कि देखो, आत्मबोध की तरफ बढ़ो। ये ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स जो हैं, ये दुख रूप हैं। ये जो डिजायर इज मदर ऑफ पेन, ये इच्छा जिसको तुम बड़ा व्यवहारिक जीवन और बड़ा सुखमय जीवन मान रहे हो, सारे संतों ने कहा कि ये जीवन में दुख लाएंगी, ये सुख नहीं लगता है कि ये सुख देगी। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। तो ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स जो हैं वो दुख रूप है। दुखा, ये संसार पूरा दुखालयम शाश्वतम है, हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो है अनित्यम असुखम लोकम है। तुलसीदास जी ने लंका कांड में चौपाई लिखी, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। चाहे जितनी संपत्ति खड़ी कर लो,
सपने में भी तुम्हारे मन को विश्राम नहीं मिलेगा। कभी जो है वो सुखदाई नहीं होगी। ये मतलब समझना कि शुभ शुभ हो जाएगा जिंदगी में, कुछ न कुछ आता रहेगा, कुछ न कुछ आता रहेगा, कुछ न कुछ निगेटिव आता रहेगा, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वही निगेटिविटी से भरा हुआ है, वही दुख का रास्ता है। तो संत ने कहा कि कई बार क्या होता है कि आदमी ऊब जाता है, अब इतनी जिंदगी तो हमने इसी रास्ते पे चल ली, अब हमारे बस का नहीं है लौट के दूसरा रास्ता अपनाना, तो इसलिए अब इसी रास्ते में जो मिल जाएगा वो लेते चलेंगे, कौन बदले। और भागवत की कथाएं इसीलिए हैं कि अंत समय में जाके उन्होंने रास्ता बदला, जब जागो तभी सवेरा। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर से कहीं कुछ नहीं लाना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कि किसी राज्य पर विजय नहीं पानी है, चढ़ाई नहीं करनी है, खाली निगेटिविटी हटानी है, आसक्ति का त्याग करना है। और उसके भी दृष्टांत है कि जो कौन थे जो देवताओं की तरफ से लड़ने गए थे, 2.5 घड़ी जिनकी उम्र बची थी, हैं? रंतदेव नहीं, रंतदेव नहीं, दूसरे हैं, खट्वांग। हाँ, राजा खट्वांग जो है 2.5 घड़ी में ही उन्होंने सारी आसक्ति छोड़ दी और मुक्त हो गए। तो इसमें टाइम तो इल्यूजन है, एक निश्चय की ही तो बात है, आसक्ति त्याग की बात है। बात अगर समझ में आ गई तो अभी और यहीं आसक्ति छोड़ी जाती है। डॉक्टर साहब के पास कोई गए, उन्होंने कहा कि भाई लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब है, 4th स्टेज की सिरोसिस है। तो उन्होंने कहा भाई फिर जो है आपको चीनी भी छोड़नी पड़ेगी, वजन कम करना पड़ेगा, और ये बस ये लिकर विकर का चक्कर जो है ये भी नहीं, क्योंकि इतना है तो अब ये थोड़ी ओड़ी भी नहीं चलेगी, वो एकदम छोड़ देना पड़ेगा। उनका बस समझिए आज जा कर के आज शाम से ही बस छोड़ देंगे। उन्होंने कहा आज शाम से नहीं, अभी से आप जो चाय पी के आए हैं वो आखिरी पी के आए हैं, ये नहीं कि शाम को आखिरी पिएंगे तब छोड़ेंगे। जिसने कहा शाम को आखिरी पिएंगे तब छोड़ेंगे, वो कल सवेरे भी पिएगा, कल शाम को भी पिएगा, वो पीता ही रहेगा। इसीलिए जो पीना था वो पी चुके, अब छोड़ो उसको। जब अभी और यही व्यक्ति त्याग का निश्चय करता है तभी त्याग हो जाता है। अगर तो भविष्य में सरकाओगे तो भविष्य तो आएगा ही नहीं, कभी वो सरकता जाएगा, सरकता जाएगा। तो यहाँ कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो लोगों से द्वेष करता है, भूतों से द्रोह करता है, जैसे रावण, भूत द्रोह रत मोह, क्यों द्रोह करता है? ज्ञानी थोड़ा किसी से द्रोह करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो तो सबको अपना ही स्वरूप मानता है, नीचे आत्मा तो सब में वही है, वो क्यों किसी से? तत्र को मोह का शोक, वो किसी से द्वेष नहीं करता। आत्मा एवं अभूत भी जानता है, सबको अपना ही आत्मस्वरूप जानता है। लेकिन वहाँ पर जो अज्ञानी है, मोह बस है, भूतों से द्रोह करता है और राम जी से विमुख रहता है, आत्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ता है, वो संसार की संपत्ति को इकट्ठा करने भोगने में ही लगा रहता है और कामनाओं के वशीभूत होकर के ही रहता है, कामनाओं में ही रमण करता है। आत्मरमण की तो बात ही उसको समझ में नहीं आती है। तो गीता जी में भगवान बार बार कहना चाह रहे हैं कि देखो ये इतनी बड़ी साधना है, ध्यान की साधना, निधिध्यासन की साधना, कि उसको सबको करना चाहिए। लेकिन गीता का यह भी उपदेश है कि बुद्धि अगर अज्ञानी होकर के लीन होगी समाधि में तो अज्ञानी होके ही उठेगी। इसलिए बुद्धि के लीन होने के पहले आत्मा का स्वरूप बुद्धि में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, संसार का मिथ्यात्व स्पष्ट होना चाहिए, अनात्म जो है
वो असत भी है और दुखद भी है। ये बात गुरु के उपदेश से बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यानी बुद्धि में सत्य का ज्ञान स्पष्ट होगा तो सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जब लीन होगी तो वो आत्मा में गोता लगा करके उस ज्ञान को और पुष्टि दे करके उत्थित होगी। समाधि में किसी को ज्ञान नहीं होता। ये बड़ा जो है एक ये भी है कि ध्यान की गहराइयों में जाके ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान श्रवण का परिणाम है, ज्ञान समाधि का परिणाम नहीं है। गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है, समाधि में जाने से ज्ञान नहीं होता है। जैसी बुद्धि जाएगी, इसीलिए एक संत है वो कहते थे एक चोर अगर ध्यान लगाने की कोशिश करेगा और पक्का चोर हो जाएगा, और एक डकैत ध्यान लगाएगा तो और पक्का डकैत हो जाएगा। तो बुद्धि जिन गुण और अवगुण को लेकर के लीन होगी उन्हीं को स्ट्रांग करके ध्यान से बाहर आएगी। इसलिए ध्यान करने के पहले ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये जो अभ्यास वाला ध्यान है, जैसे कि तैसे साक्षी हो जाने वाला ध्यान है, बिना बुद्धि को निर्मल पवित्र बनाए कर्मयोग किए बिना जो ध्यान करने वाली संस्थाओं में सिखाया जाने वाला ध्यान है, उससे ज्ञान नहीं होगा आत्मा का। और गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। ये जो अभ्यास वाला बिना बुद्धि को निर्मल बनाए, और निर्मल कैसे बनेगी? गुरु के संग से, संत के संग से। सत्संगत्वे नहीं संगत्वम, असंगता सत्संग से ही आएगी। क्या अपनाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये सत्संग में मालूम पड़ेगा। तो कि बिना ज्ञान का ध्यान आपको ज्ञान नहीं करा देगा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। ज्ञान हमेशा तत्वदर्शी गुरु के मुख से आत्मा के बारे में श्रवण करने से ही होता है। श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है, मनन का ही परिणाम संशय की निवृत्ति है, और विपरीत भावना की निवृत्ति ध्यान का परिणाम है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और जब ज्ञानी बुद्धि लीन होती है, समाधि में जाती है, तो वो ध्यान बहुत विशेष होता है। ज्ञानमती बुद्धि जब लीन होती है तो और ज्ञान को दृढ़ करके वापस आती है। श्रेयांध्रव्य मयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ करत सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्र। तो ये कहा। अब कहते हैं कि जो संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, संसार पाने के संकल्पों से उत्पन्न हुई जितनी कामनाएं हैं उनको अशेष रूप से त्याग दो। भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में 2 साधनाएं बताई कामनाओं की। अब लोग बहुत चिढ़ते, अब देखिए पूरी गीता में जब देखो कहते हैं कामना त्याग। अरे साहब, कभी तो कामना पूर्ति का अवसर दीजिए। ये तो जब देखो तो कामना त्याग, कामना त्याग, कामना त्याग। हम तो कामनाओं की पूरी करने के लिए जिंदगी लगा दी। वो कहते हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं। हम क्या बेवकूफ़ थे, पागल थे? तो यही तो कह रहे हैं कि तुमने बेवकूफ़ी के काम किए। अगर तुमने कामना त्याग का जीवन दिया होता तो कृष्ण तुम्हारी पीठ ठोंकते। और अर्जुन के त्याग को त्याग नहीं मान रहे हैं, जो वो कह रहा हम युद्ध नहीं करेंगे और ये करेंगे ना। ये पलायनवाद है, ये कोई त्याग नहीं है, हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मन तो मुझ में लगाओ और अपना कर्म अवश्य करो। युद्ध जैसा घोर कर्म भी अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उसको करो। परिवार भी पालो, नौकरी भी करो, सब करो। मेरे को मत छोड़ो। ये जान लो कि पाने लायक मैं हूँ, स्मरण करने लायक मैं हूँ, प्रेम करने लायक मैं हूँ। बाकी सारी दुनिया है, उसके हित के लिए मैं काम करूँगा। अपने शरीर को भी ठीक रखूँगा, परिवार को भी ठीक रखूँगा, समाज के लिए भी काम करूँगा। तो संकल्प, लेकिन मैं संसार पाने की इच्छा से काम नहीं करूँगा। मेरे हर कर्म का उद्देश्य आत्मबोध में दृढ़ता ही होगा, अंतःकरण की। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मशुद्ध के लिए कर्म करूँगा, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मबोध के लिए
कर्म करूँगा। संकल्प संसार पाने के संकल्पों के लिए जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उनका सबका त्याग करते हुए, और दूसरी बात मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम, विवेक युक्त मन से इंद्रियों को नियमन करो सब ओर से। ये नहीं कि आंख ने जो मन लगा वही देखना शुरू कर दिया। इतने बड़े ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ऋषि पत्नी गई थी उनके लिए जल लेने, और वहाँ वो चित्रांगद गंधर्व अपनी गंधर्वियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, और ये जल लाना भूल करके उनकी क्रीड़ा देखने लगी, और इनका मन भी थोड़ा खिंच गया उधर, और उनके यज्ञ का पूजा का समय निकल गया। जब पानी ले करके आई तब वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने कहा देखो वे विचार तो वे विचार है, चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो। मानसिक अगर तुम्हारा मन पति के अलावा किसी की तरफ आकर्षित हो गया तो मानसिक रूप से वे विचार तो कर ही लिया तुमने। इसका मतलब उन्होंने लड़कों को आज्ञा दी कि ये तुम्हारी माँ जो है दुष्टा है, इसका सिर काट लो। लड़कों ने मना कर दिया, हम न काटेंगे भाई, ये सब बात नहीं। तो परशुराम से कहा, परशुराम ने झट से सबका काट, उनका बड़े भाइयों का भी अब काटो और माँ का भी, उन्होंने सबका काट दिया। उन्होंने तुम लायक बच्चे हो, हम बहुत खुश हैं, मांगो भाई क्या मांगते हो। उनका सब जिंदा हो जाए और इनको याद भी न रहे कि हमने इनका सिर काटा था। सब जैसे सोने से कोई उठ करके सब से जाएगा वैसे। तो कहा कि देखो मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्तता, इंद्रियों को विवेक युक्त मन से नियमन करो। तो 24वें में 2 साधनाएं बता दी कि इस संसार को जिनकी तुम कामना करते हो, संसार में जिन जिन बातों की, संसार ही असत और दुखद है, तो फिर इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या बड़ी सत्य और सुखद हो जाएंगी, वो भी असत मिल जाए तो। सपने होए भिखारी रंक नागपति होए, जागे लाभ ना हानि कछुति में प्रपंच। ये संसार ही जब असत और दुखद है तो इसमें क्या चीज़ पानी है और क्या चीज़ छोड़नी है। कहा असत और दुखद जान करके इस संसार की कामनाओं का तो त्याग करो। कामना करनी है तो भगवत प्राप्ति की कामना करो, अंतःकरण की शुद्धि की कामना करो, आत्मबोध की, आत्मरमण की कामना करो। इंद्रियों का मन के द्वारा नियमन करो, क्योंकि अगर मन नियमित नहीं है, मन में विवेक बुद्धि जागृत नहीं है, तो इंद्रियां आपको घसीट करके संसार में खड़ा कर देंगी। तो इस तरह से 24वें श्लोक में बताया था। अब 25वें और 26वें श्लोक में फिर से थोड़ा योग और ध्यान की प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं। 25वें श्लोक में क्या कहते हैं, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनैः शनैः, देखो जल्दी मत करो, पहले भी कह चुके हैं, बिना उकताए हुए चित्त से। तुमने बीज बोया और अगर रोज मिट्टी खोल खोल के देखोगे, देखे अंकुर निकला कि नहीं निकला, देखे कितना, वो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए तुम बहुत ज़्यादा जांच करने की कोशिश मत करो, बिना उकताए हुए चित्त के, और धीरे धीरे शनैः शनैः ऊपर में, यानी उपरति को प्राप्त करो। उपरामता क्या है, उपरामता का अर्थ क्या है, साधन चतुष्टय में आता है ना, शम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति आई। तो उपरति का मतलब क्या है कि वृत्ति से विषय का चिंतन छूटता चला जाता है। जैसे जैसे उपरामता बढ़ती है तो वृत्ति से विषय का चिंतन तो कम होता चला जाता है, छूटता चला जाता है, और आत्मा का चिंतन बढ़ता चला जाता है। यानी वृत्ति कहें, मन कहें, बुद्धि कहें, वो आत्मोन्मुखी होती चली जाती है,
और उसका जो विषयोन्मुखता है वो कम होती चली जाती है, यानी विषय से तो चित्त उपराम होता चला जाता है और आत्मा रामा होता चला जाता है, आत्मा की तरफ आत्मचिंतन में सहज रूप से लगता चला जाता है। तो शनै शनै ऊपर क्रम क्रम से धीरे धीरे उपरति को प्राप्त करो, यानी कामनाओं का त्याग करो, इंद्रियों को नियमित करो और विषय चिंतन छोड़ करके इनको आत्मचिंतन में लगाओ। इस बात को रियलाइज करने की कोशिश करो कि आत्मा ही सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति नहीं है, सत्य को पाने से मुक्ति है, आत्मा को पाने से मुक्ति है। और मुर्दा आत्मा को नहीं पा सकता है, जिंदा ही पा सकता है। इसलिए जब 4 लोग कंधे पे उठा के चलेंगे तो चाहे 1000 आदमी बोल दे सत्य वो, उससे मुक्ति नहीं होगी। जब वो कंधे पे जा रहे हैं लदे हुए बढ़िया, वो जिंदा में अगर जो है आत्मबोध प्राप्त करके मुक्ति है, इस बात को रियलाइज कर लें तब तो सही में मुक्ति हो जाएगी। आत्म कहा शनै शनै क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करो, संसार के भोगों के मिथ्यात्व को जान लो और आत्मा के सत्यत्व को पहचान लो, जान लो, उसमें स्थित हो जाओ। कैसे? उपरमेत कैसे होगा? धृतिग्रहीतया बुद्धिया, शुद्ध बुद्धि द्वारा। बुद्धि धृतिग्रहीतया, जिसमें धारणा शक्ति होगी। सात्विक बुद्धि, धृति का मतलब क्या है? गुरु जी कहते थे जैसे आपने 5 घंटे काम कर लिया, अभी 10% काम बचा है और लग रहा है वैसे शरीर गिर ही जाएगा, अब नहीं हो सकता। उसके बाद भी जो 10% काम को निपटाने के लिए जो स्टोर्ड संकल्प शक्ति होती है उसको कहते हैं धृति, धारणा शक्ति। धारणा शक्ति, धृत्या, धृति हम तो करके मानेंगे। देखिए अभी ओलंपिक आने वाला है, लगता है कि गिर जाएगा, एथलीट गिर जाएगा, और उसके बाद में लाइन क्रॉस करते ही वो एकदम लेट जाता है सांस, लेकिन वो लाइन क्रॉस जरूर कर लेता है, कितना एग्जॉस्ट हो रहा हो। तो धृति है कि नहीं जीतना है, मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है। तो इसी प्रकार से धृति, धारणा शक्ति, ये क्या होगा? सात्विक जब बुद्धि है तो उसकी धारणा शक्ति भी बहुत स्ट्रांग होती है, गहरी होती है धारणा शक्ति सात्विक बुद्धि की। सात्विक धृति 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने सात्विक धृति के बारे में बताया। कहते हैं धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी धृति क्या है? वह धृति, वह धारणा शक्ति, वह संकल्प शक्ति, वह निश्चयात्मक बुद्धि जिससे क्या किया जाता है कि प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को, मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को योग में अव्यभिचारी रूप से धारण किया जाता है। यानी आत्मचिंतन में ही मन भी लगा रहता है, प्राण भी लगे रहते हैं, इंद्रियां भी लगी रहती हैं, इनकी क्रियाएं भी लगी रहती हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान भाष्यकार ने इसमें भाष्य लिखा, समाधिना नित्य समाधि अनुगतया तेषाम चेष्टा। नित्य समाधि के लिए उसकी मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं होती हैं। आत्मा के बोध में नित्य स्थित रहने के लिए ही क्रियाशील होता है उसका मन प्राण और इंद्रिय। नित्य समाधि अनुगतया तेषाम चेष्टा उच्छास्त्र विषया न भवंती। और शास्त्र विरुद्ध विषयों में उसका मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं नहीं लगती हैं। यानी
आत्मबोध की तरफ लगती हैं, विषय भोग की तरफ नहीं लगती हैं। मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाएं, वो है सात्विक धृति। और यहाँ 6:25 में कहा कि बुद्ध्या धृति गहितया, जो इस प्रकार की सात्विक धृति के द्वारा शनै शनै ही ऊपर में विषय चिंतन छोड़ता चला जाता है, आत्मचिंतन की तरफ बढ़ता चला जाता है, उपरामता जिसके जीवन में आती चली जाती है, और तब वो क्या होता है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा में ही अपने मन को स्थित करता है। वहाँ कहा था प्राण और इंद्रियों को भी की क्रियाओं को भी स्थित करता है, वो भी अगर जोड़ लें तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। कुछ नहीं सोचता का मतलब संसार में विचरण भी करता है तो जानता है कि यहाँ या तो हम अपने शरीर के निर्वाह के लिए विचरण कर रहे हैं, या दूसरों की भलाई के लिए विचरण कर रहे हैं, या तो हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसार से संबंध रख रहे हैं, या आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए गुरु, शास्त्र और साधना से संबंध रख रहे हैं। और अगर हमको आत्म स्थिति में दृढ़ स्थिति, ब्रह्मबोध, आत्यंतिक सुख प्राप्त हो गया है, तो उसको बांटने के लिए संसार से संबंध रख रहे हैं, या तो पाने के लिए संबंध रख रहे हैं और या बांटने के लिए संबंध रख रहे हैं। भोग के लिए हमारा संसार से, विषय चिंतन और विषय भोग के लिए कोई संबंध नहीं है। इस स्पष्ट दृष्टि के साथ क्या करता है, न किंचित अपि चिंतयेत, शास्त्र विरुद्ध विषयों का तो चिंतन ही नहीं करता है, आत्मोन्मुखी, आत्मरमण कराने वाले विषयों का ही चिंतन करता है। और इस 25वें श्लोक के भाष्य में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, आत्मसंस्थम का अर्थ लिखते हैं, आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम। आत्मसंस्थम का मतलब क्या है, आत्मा में ही, इससे आखिरी पैराग्राफ है 185 पेज का, आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम, बड़ा सुंदर लिखा है, आत्मा एव सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा एव सर्वम, न ततः अन्यत किंचित अस्ति, आत्मा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो सब प्रतीति मात्र है जो आत्मा के अलावा दिखाई देता है। रजत सीप महाभास जिमि यथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई ब्रह्म न सहे विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। तो कहा आत्मा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बात को दृढ़ता से जानता रहता है और इसलिए संसार के भोगों का चिंतन नहीं करता है, जो है उसी का तो चिंतन करेगा। ज्यों सपने सिर काटे कोई बिन जागे न, जासु कृपा सु भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। तो कहा कि इति एवं आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, ये जो आत्मा को ही वास्तविक सत्तावान जान करके, वास्तविक ज्ञान जान करके, आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, आत्मा की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है, सत्य है, आत्मा का आनंद ही वास्तविक आनंद है, ये सब जान करके जब संसार की सत्ता को मिथ्या जानता है, संसार के ज्ञान को भी मिथ्या का ज्ञान जानता है, संसार के आनंद को प्रतीति मात्र जानता है, तब न किंचित अपि चिंतयेत। इस प्रकार से जब जीता है, जानता है, सत्य में स्थित रहता है, आत्मा में अद्वैत तत्व, अद्वितीय आत्म तत्व में स्थित रहता है, तो इस अद्वितीय आत्मा में ही मन को स्थिर कर देना, स्थित कर देना, एष योगस्य परमो विधि ही। बड़ा सुंदर वाक्य है अंतिम। यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है, इससे ऊपर और कोई योग की विधि नहीं है। ये नहीं है कि लेट जाओ और घुटने को अगर नाक में छुआ दिया तुमने तो समझ लो तुम बहुत बड़े योगी हो गए। ये घुटने को नाक के छुआने से कोई मतलब नहीं है योग का। परम श्रेष्ठ विधि क्या है? एष योगस्य परमो विधि ही, यही योग की परम श्रेष्ठ विधि है। 26वें श्लोक में क्या कहते हैं? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतत्
मनी एव वशम नयेत यतो यतो निश्चरति। ये मन जो है चंचल है। मन क्या है? चंचल भी है और अस्थिर भी है? एक तरह से रह नहीं सकता है, हमेशा कुछ न कुछ है। आप बहुत दुखी हैं, जरा 2 दिन तक दुखी रह के दिखाइए रह नहीं सकते हैं आप। किसी मनोदशा को पकड़ के रख ही नहीं सकते हैं, ये बदल जाएगी। बहुत सुखी हैं, उसी को जरा पकड़ के दिखाइए ना। मन चंचल भी है और अस्थिर भी है। ये इस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसको विषय चाहिए ही चाहिए, बदलता जाएगा। तो भगवान कहते हैं देखो ये जहां और ये क्या है? ये भागता है, तेजी से भागता है, यहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, चंचल और स्थिर है। इसको आत्मा में स्थिर करना, स्थित करना कितना कठिन है। जो स्वभाव से ही चंचल और स्थिर है उसको कैसे स्थिर किया जाए? तो भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। ये भागता क्यों है? अंदर व्याकुलता होती है ना, उस व्याकुलता को मिटाने के लिए जिस आलंबन को ये समझता है कि वहाँ जा कर के ये व्याकुलता, हमारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, हमारी जो दुख रूपता है या विक्षेपग्रस्तता है वो शांत हो जाएगी, वहीं भागता है। चलो उनसे मिल आवें, चलो वहाँ खा आवें, चलो वहाँ घूम आवें, चलो इनसे बात कर आवें, चलो। तो कुछ सोच के अतृप्ति को मिटाने के लिए और तृप्त होने के लिए ही तो बाहर भागता है, जैसा भी उसकी आदत पड़ी। तो 2 कारण कहा, एक तो कामनावश बाहर भागता है, एक स्वभाववश बाहर भागता है। तो बाहर भागने के 2 निमित्त भगवान गीता में बताते हैं। एक तो स्वभाववश, स्वभाववश स्वभाव के दोष के कारण ये, इसका मन ही चंचल स्वभाव का है, स्वभाव के दोष के कारण ये बाहर भागता है। और दूसरा कामनाओं के दबाव में, कामनाओं से आक्रांत होकर के बाहर भागता है। इन दोनों पे हमको रोक लगानी पड़ेगी। कामनाओं पे रोक लगानी है, ये बता चुके। अब स्वभाव दोष पर भी रोक लगानी है, वो बता रहे हैं। उस पर रोक कैसे लगेगी? कहा वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ये भागे, मन जिस जिस विषय के निमित्त से बाहर भागता है, ततः तथा उस विषय रूप निमित्त को से इसको नियमित करे, नियम्य तत्, और फिर से आत्मा में ही लगा दो। ध्यान में बैठेंगे तो ये आत्मचिंतन के बजाय संसार चिंतन में लगेगा। तमाम सारी हमारी अनुभूतियाँ, अनुभव हैं, कभी शत्रु का अनुभव आ जाएगा, कभी दुखद परिस्थिति का आएगा, कभी सुखद परिस्थिति का आएगा, कभी प्रियजन का आएगा। तो ये भागेगा उसका चिंतन ना, पकड़ करके धीरे से इसको फिर आत्मचिंतन में लगा दो। ततः ततः नियम्य तत् आत्मनीय वो वशम नयेत। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, निश्चरत निर्गच्छत स्वभाव दोषात। ये बाहर भागता है, यानी आत्मा से अतिरिक्त विषय के चिंतन के लिए भागता है स्वभाव दोष के कारण। अब आप क्या करें, नियम में कैसे करें? तद निमित्तम याथात्म निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावनया। उस विषय जिसके निमित्त से ये भाग रहा है, उसके याथात्म का निरूपण इसके सामने कर दें कि वो आभासी सत्ता मात्र की है, वहाँ कुछ है नहीं, वो तो किरणों का खेल है, वो तो इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, वहाँ जाओगे भी तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। रजत सीप महाभाज, वो है भी वहाँ जिसको लेने जा रहे हो, आभासी कृत्य। और तब वैराग्य भाव में नहीं आ, तुमको वैराग्य करने की वहाँ से ज़रूरत है, जहाँ पर तुम अपनी समस्या के निदान के लिए, अपनी व्याकुलता और बेचैनी के निदान के लिए आसक्त होकर के भाग रहे हो, वो वहाँ कुछ है भी तथ्य, आभासी कृत्य। उसका याथात्म्य बता दो कि याथात्म्य तो वहाँ आत्मा ही है, वो तो आभास मात्र है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, सुख लेने के लिए, पा लेने के लिए। याथात्म्य तो उसी याथात्म्य के लिए तो मैं आत्मचिंतन करने के लिए तुमको कह रहा हूँ, और तुम वहाँ भाग रहे हो। याथात्म्य
तद निमित्तम याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य, वो तो आभासी सत्ता है और वहाँ से वैराग्य करने की जरूरत है। इस प्रकार से जब मन बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा कि वहाँ भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, परेशान होने और थकने के अलावा वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एवं योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मनिएव प्रशाम्यति, इस प्रकार से योग का अभ्यास करते करते विवेक पूर्वक इस आभासी सत्ता वाले भोग पदार्थों के याथात्म्य के रूप में आत्मा को ही पहचानते हुए योग के बल से, जो योगी है योग अभ्यास के बल से आत्मा में ही प्रशांति को पा जाता है। अब उसका ये लालसा ही खत्म हो जाती है कि वहाँ भोग पदार्थों में शांति मिल जाएगी। आत्मन ये वो प्रशाम्यति मन आत्मा में ही शांत हो जाता है। इस प्रकार से आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।